औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बताएंगे यजीद इब्ने मुआविया की मौत कैसे हुई थी। करबला के वाक़े के बाद यजीद इब्ने मुआविया का अंजाम क्या हुआ था। आज का हर इंसान भी जिसने भी करबला का वाक़या सुना है, इससे ये अच्छी तरह से मालूम है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाला यजीद इब्ने मुआविया ही था, जिसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इसी काम पर मुकर्रर किया था और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी किया था। लेकिन आज तक जिसने भी यजीद का नाम सुना है, उसके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि यजीद इब्ने मुआविया की मौत कैसे हुई थी और यजीद का अंजाम क्या हुआ था। तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि यजीद की मौत कैसे, कब और कहां पर हुई थी। यजीद जिसने नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया था, वो सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग इसकी बैत करेंगे और इसके सामने झुकेंगे। कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम की गलियों से गुजरी, इनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के ज़मीर जागने लगे। वो यजीद के दरबार में जो खुतबा बीबी ज़ैनब सलाम अलैहिस्सलाम ने दिया, वो सुनने के बाद लोगों को हकीकत का पता चला और यजीद के खिलाफ बगावतें उठना शुरू हो गईं। जब लोगों को हकीकत का पता चला तो वो समझ गए कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया, उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह है। इसके बाद मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीना पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि यजीद की फौज 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों के साथ रही और मक्का से भी बगावत करने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर भी हमला करवा दिया और खाना काबा को भी आग लगा दी। इस वाक़े के बाद हर कोई यजीद पर लानतान करता रहा, लेकिन यजीद जिसे भी अपने खिलाफ देखता उसका सर कलम करवा देता। नाज़रीन, संगीन गुनाहों की फिजा तो यजीद को आखिरत में भी मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में भी यजीद का इबरतनाक और अज़ियतनाक सराहों का सामना करना पड़ा और इसे रुसवाई और तकलीफ के सिवा कुछ भी ना मिला। करबला के वाक़े की कुछ ही अरसे के बाद यजीद इंतहाई तकलीफ दे मर्ज़ में मुब्तला हो गया। यजीद को एक किस्म की ऐसी बीमारी हुई जिसे वो सारा दिन सारी रात बैठ के गुजारता और इसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती रहती थी। वो जितना भी पानी पीता था उसकी प्यास नहीं मिटती थी और जब वो पानी शराब करता था और पीता था तो वो पानी उसके पेट को जलाता था। उसकी हालत देखकर हकीम परेशान हो गई कि ये किस किस्म की बीमारी है। वो यजीद को कहते थे कि तुम्हारा पेट अंदर से खाली हो रहा है, जल रहा है। यजीद के दर्द और तकलीफ की इंतहा नहीं होती थी। वो सारा दिन सारी रात तकलीफ से चिल्लाता रहता था। इसकी ये तकलीफ देखकर बड़े बड़े हकीम इसका इलाज करने से कासिर थे। यजीद की इस तकलीफ को देखकर लोग समझ गए और कहते थे कि ये अजाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की वजह से हुआ है। यजीद के दर्द को कम करने के लिए हकीम इसे मुख्तलिफ किस्म के शराब पिलाते थे ताकि ये ज़्यादातर नशे में रहे और इसका दर्द और तकलीफ महसूस ना हो, और हकीम से शिकार करने को भी कहते थे ताकि इसका ज़्यादातर वक्त तफरीह में गुजरे। एक मरतबा यजीद अपने साथियों के साथ शिकार पर गया। शिकार करने के दौरान इनकी नज़र एक हिरन पर पड़ी और वो सब इसके पीछे भागने लगे। उसी तरफ एक दूसरी हिरन यजीद को नज़र आई और इसने अपने घोड़े को दूसरी हिरन के पीछे लगा दिया। देखते ही देखते वो अपने साथियों से बिछड़ गया और एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। वो हिरन अचानक ही गायब हो गया। यजीद को वहाँ भी प्यास की शदीद शिद्दत हुई और वो प्यास से तड़पने लगा। उसी वक्त यजीद को एक शख्स नजर आया जिसके हाथ में मश्क थी। यजीद ने घोड़े को इसकी तरफ किया और इसके पास पहुंचा। यजीद ने इसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। इस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? ने बताया कि मैं यजीद इब्ने मुआविया हूँ। ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहा, लानत हो तुम पर जिसने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया। ये कहकर इस शख्स ने एक ऐसी कोलनाक चीख मारी जिसे सुनकर यजीद का घोड़ा खौफ ज़दा होकर वहां से भागने लगा। यजीद का पांव इस घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था। वो घोड़ा यजीद को पूरे रेगिस्तान में घसीटता हुआ जंगल में पहुंचा और वहां भी इस मालून को घसीटता रहा। यजीद की वहीं पर मौत हो गई
और वो घोड़ा यजीद की लाश को ज़मीन से लगड़ता हुआ पत्थरों में मारता जा रहा था, जिससे यजीद की लाश के टुकड़े टुकड़े जगह जगह फिरते चले गए और इसका सिर्फ पाँव चौकी घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था वो उसके साथियों तक पहुंचा दिया, जिसे यजीद के साथियों ने दफना दिया। इस तरह दर्दनाक अजाब और बीमारियों की तकलीफों से गुजर गए। यजीद का यही अंजाम हुआ कि इसकी लाश किसी को भी ना मिली। यजीद की मौत के बारे में भी बहुत सी रवायतें मिलती हैं, जिनमें से एक रवायत है मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। अगर यजीद की लाश मिल चुकी थी तो वो आज भी इसकी कब्र में होगी, जिसका निशान आज भी मौजूद है। या शायद अगर ये रवायत सही है तो इस कब्र में यजीद के जिस्म की बजाय सिर्फ यजीद का वो पाँव दफन है, जो कि इसके साथियों को उसके घोड़े की रकाब से मिला था।